ये कैश डिस्काउंट क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। ट्रेड डिस्काउंट वाज ऑफर्ड ड्यू टू टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइक बल्क क्वांटिटी और वैल्यू। कैश डिस्काउंट की बड़ी सिंपल सी कंडीशन है, पैसे दो डिस्काउंट लो। बट पैसे जो हमने आपको टाइमलाइन दे रखा है उसमें कि अगर ऑन द स्पॉट पेमेंट करोगे तो मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा। तो कंडीशन क्या रखी डिस्काउंट की, क्या कंडीशन रखी डिस्काउंट की, पेमेंट, ऑन द स्पॉट पेमेंट करनी पड़ेगी। तो पेमेंट कंडीशन आ गई ना, तो ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, कैश डिस्काउंट है। अगर आप मुझे 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करोगे तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। क्या कंडीशन है पेमेंट की, डिस्काउंट की, टाइमली पेमेंट, तो ये भी कैश डिस्काउंट है। तो जब भी ऐसा हो ना कि पेमेंट के टाइम अगर लिखा है कैश पेड टू राम, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, पेमेंट से जो एसोसिएट कर रहे हैं दैट इज कैश डिस्काउंट, दैट इज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के लिए बड़ी क्लियरली वर्ड्स यूज होंगे, ट्रेड डिस्काउंट। और क्वेश्चन में अगर ट्रेड डिस्काउंट एग्जिस्ट करता है तो वो अप्लाई होगा ही होगा। कैश डिस्काउंट एग्जिस्ट करता है तो वो तभी अप्लाई होगा अगर पेमेंट हुई है, अगर कैश ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पे कैश डिस्काउंट नहीं मिलता, पेमेंट के टाइम ही मिलेगा। कोई डाउट? अब मीनिंग तो क्लियर है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मजेदार। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, cash discount is shown separately in the books. It is considered as a finance cost. It is considered as a normal expense. It is considered as an expense. Discount allow karna, it is a routine business expense and will be shown separately in the books. तो अगर मैंने किसी से 1 लाख का सामान खरीदा और उसने मुझे 10% कैश डिस्काउंट दिया तो ट्रांजैक्शन 1 लाख पे ही रिकॉर्ड होगी। ट्रांजैक्शन परचेजेस मेरी कितनी मानी जाएंगी, 1 लाख। बट सर आपने पेमेंट तो 90,000 नहीं करी है, पेमेंट 90,000 की ही आएगी, 10,000 डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा। 10,000 क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको कहां करा दिया था, पेमेंट मेड इन फुल सेटलमेंट। तो जब फुल सेटलमेंट में जो डिफरेंस था वो डिस्काउंट है ना, वो कैश डिस्काउंट ही था, वो कैश डिस्काउंट ही था। तो अगर आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो, अगर आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो तो मतलब आप सेलर थे, आपने डिस्काउंट अलाउ किया होगा। तो डिस्काउंट अलाउड is an expense, discount received is an income. ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में सबसे बड़ा फर्क, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन सेपरेटली इन द बुक्स, ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एट द नेट वैल्यू। कैश डिस्काउंट में डिस्काउंट इज शोन सेपरेटली इन द बुक्स। एग्जाम्पल, अब ध्यान से देखना, 1 लाख परम सेल्स गुड्स ऑफ रुपीज 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है। तो ट्रेड डिस्काउंट पहले कैलकुलेट होगा हमेशा। अगर दोनों एग्जिस्ट करते हैं ना तो पहले ट्रेड डिस्काउंट तो कर ही दो, क्योंकि वो तो देना ही देना है अगर एग्जिस्ट करता है तो 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो 1 लाख माइनस 10,000, 90,000 का सामान हो गया। अब 90,000 का सामान हो गया, आपने पेमेंट कितनी करी, कर दी पूरी पेमेंट, तो 2% डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होगा, 1 लाख या 90,000? जितनी पेमेंट है। 1 लाख तो पेमेंट ही नहीं है, अब 1 लाख का तो सामान था, 10% तो ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, 90,000 है भाई साहब अमाउंट ड्यू, जितनी पेमेंट कर रहे हो उतने पे डिस्काउंट मिलेगा। तो आप 90,000 की पेमेंट कर रहे हो, 2% 1800 का डिस्काउंट मिल गया, आपने 88,200 बुक्स में पेमेंट करी। तो ध्यान से देखना बेटा, सेल वैल्यू, सेल वैल्यू इसे क्या बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस। तो ट्रांजैक्शन चाहे परचेज हो या सेल हो, इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट इनवॉइस प्राइस। तो अगर मैं परचेजर हूं अगर इस केस में, या सेलर हूं, सेलर मान लेते हैं, तो मैं सेल्स कितनी दिखाऊंगा, 90,000 या 1 लाख, 90,000। बट सर हमें पैसे तो 88,200 मिल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सेल्स दिखाएंगे 90,000, तो जितने पैसे मिल रहे हैं वो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जितने नहीं मिल रहे डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस अलग से दिखाया जाएगा। कोई डाउट, कोई भी डाउट? तो जब डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो हमारी इनकम है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जब डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा। कोई डाउट? मीनिंग क्लियर, ट्रीटमेंट क्लियर? एडवांटेजेस क्या हैं? ऑब्वियसली प्रॉम्प्ट पेमेंट, कैश डिस्काउंट will encourage the debtor to pay within a specified period.
पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट्स इज रिड्यूस्ड, अगर टाइमली पेमेंट्स आ रही हैं तो इररिकवरेबल अमाउंट्स कम होंगे। इट इम्प्रूव्स कैश इनफ्लो विच कैन बी बेटर यूटिलाइज्ड इन द बिजनेस, पैसा होगा आप आगे बिजनेस और कर पाएंगे। अर्ली पेमेंट रिजल्ट्स इन हायर कैश डिस्काउंट एंड दस इंक्रीजेस द इनकम, टाइम से पेमेंट करोगे आपको डिस्काउंट मिलेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, एक्सपेंसेस कम होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। बेटर कैश डिस्काउंट अर्निंग एनेबल्स सेलिंग ऑफ गुड्स एट लोअर प्राइसेस, तो एज अ बिजनेसमैन आपको सामान जितना सस्ता पड़ेगा आगे उतना ज्यादा डिस्काउंट आप भी ऑफर कर पाएंगे, रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, बिजनेस एक्सपैंड कर पाएंगे। मीनिंग एडवांटेजेस एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैश डिस्काउंट।